नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम आज के सेशन के लिए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया था कि आखिर ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम टर्म कहाँ से बनी है और अच्छे मुसलमान के लिए या एक नॉर्मल मुसलमान के लिए बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। नवीद ने भी कुछ पॉइंट्स बताए नमाज वगैरह का। लेकिन आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कि हमने जो पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में एक आम इंसान को या मुसलमान को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अभी अगर फॉर स्टार्टर्स यानी अगर एक ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ख़वातीन में भी दो तरह की ज़ाहिर है ख़वातीन होती हैं। एक तो ज़ाहिर है हम मतलब मिडिल क्लास अपनी जैसे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हम उसी के ही ऊपर बात कर रहे हैं। हर किसी के लाइफ चैलेंजेस वो अलग होते हैं तो उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी अलग होती है। कुछ लोगों की ज़रूरियात बहुत ऐसी होती हैं कि इवन ख़वातीन को भी मजबूरन कमाना पड़ जाता है और उनके लिए लाइफ काफ़ी टफ होती है। लेकिन अभी उन ख़वातीन की ही बात करेंगे जो माशाल्लाह से घर पर होती हैं, बच्चों को देख रही होती हैं, घर की जिम्मेदारियां औरतों के ऊपर होती हैं। यही एक एवरेज लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में अगर ले लिया जाए तो उसके हिसाब से भी अगर देखें हम उनके ऊपर कमाने का एज सच बर्डन नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ रहन सहन का पाकिस्तान का कुछ स्टाइल ऐसा है कि वहां पे नवीन इश्यूज बहुत ये होते हैं ना, बिजली के इश्यूज, पानी के इश्यूज, इस तरीके के बहुत इश्यूज है नहीं। हाँ, बेसिक फैसिलिटीज ही के अंदर इश्यूज हैं। कोई ना पानी कोई का प्रॉब्लम, परेशानी बिजली का चलती प्रॉब्लम, गैस रहती का है। प्रॉब्लम। हाँ। हाँ, अगर खाने पीने का जैसे आपके पास ठीक है, आपके पास रिस्क आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक सब कुछ चल रहा है। उसके बावजूद ये वाले मसले मसाइल बहुत होते हैं। डोमेस्टिक हेल्प तो चीप बहुत है लेकिन अक्सर लोग उसको मतलब उस स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मासियाँ नहीं आ रही होती हैं। ऊपर से ये होता है कि मतलब घर भी ओवरली मतलब क्या कह सकते हैं कि बड़े होते हैं। अकेले से खवातीन से मैनेज नहीं हो सकता, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, शायद प्रॉब्लम यानी कि मेरे ख्याल से वहाँ पे डस्ट वगैरह भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, डस्ट वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम है, कचरा वचरे का जो। यानी अब वो कांस्टेंट हाँ। बेसिस पे क्लीनिंग इज एन इशू। जैसे कि और जगहों का भी हम बात करेंगे कि इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में ये उसका है। कराची के अलावा और नहीं होता इस जगह पे, मुझे नहीं मालूम, कराची में तो हाँ, होगा। हम लोग तो सारे उसी की हाँ, बात करें कि कराची में जहाँ हम डस्ट रहते डस्ट का हैं बहुत इशू है। कि आपको लाजिम डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत है। फिर मतलब आपको कांस्टेंट बेसिस पे मतलब सफाई करनी है, ये करना है, वो आपके टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है। फिर दूसरी चीज ये भी होती है कि वो आ भी रही होती हैं। अक्सर घर ऐसे हैं जिनमें सुबह से शाम तक की हेल्प अवेलेबल होती है। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल वहाँ का ऐसा है कि मतलब देर देर सुबह को उठने का जो लाइफस्टाइल है, मतलब भले फजर की नमाज पढ़ी फिर सो गए, यानी दिन का जो वो हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे यहाँ अमूमन सो के गुजार दिया जाता है। ये एक इशू है। शायद प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है। ये मतलब मैंने तो यही नोटिस किया है कि अब ज़ाहिर है बाहर से आके तो अब थोड़ी आदतें चेंज हो गई हैं। लेकिन इवन हम्म। पहले मेरी भी ऐसी आदत थी कि जब आप घर पर होते थे 12-12 बजे सुबह हो रही होती थी। हम्म। फिर नाश्ता चल रहा है तो नाश्ता होते होते 1 बज गया। फिर शाम का खाना पीना अलग होता है, चाय का। फिर रात का खाना भी 10-10 बजे अगर हो रहा है तो फिर सोते सोते 1-2 बज जाते हैं। एनीवेज कुछ लाइफ ऐसा रूटीन है कि मतलब एक तो नमाजें भी थोड़ी सफर कर रही होती हैं अच्छी खासी हम्म। इन्हीं टेंशन में। फिर पानी की टेंशन, फिर मासियों की टेंशन, और फिर दूसरी चीज वही है कि वो मिसमैनेजमेंट है काफी उसमें। तो खवातीन जो है इन सब झमेलों में से टाइम नहीं निकाल पाती अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगी बेसिकली। फैसिलिटीज वगैरह मौजूद है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज औरतों के लिए, इल्म कैसी? सीखने के लिए या दीन सीखने के लिए वो या। भी नवीन मैं ये बोलूंगी इतनी नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने तकरीबन अभी हम कुछ अरसे वहां पे रहे थे हम्म। तो हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे कि जैसे अब हमारा अगर रहन सहन एक एरिया में है, अब जो एक्टिविटीज होंगी वो उस पार होंगी, कहते हैं ना पुल के पार एक टर्म हम्म। यूज की जाती है। हम्म। तो ज्यादातर एक्टिविटीज होती है पुल के पार। अब वहां आना जाना कम्यूट और ये वो इंसान सोचता है कि यार क्या करे फिर इंसान। हम्म। तो एक तो ये होता है कि इंटरेस्ट नहीं, पहली चीज तो यही है सही है। कि अगर इंटरेस्ट होता है तो फिर आप
पुल के पार क्या, आप तो फिर मतलब मुल्क के पार भी चले जाते हैं ना फिर उस सही है, इंटरेस्ट के लिए। सही है। तो सबसे पहले तो वही लैक करता है। हम्म। और फिर मर्दों का भी आप मतलब बताइए कुछ, मतलब जो आपने देखा। क्योंकि पिछले 10-12 सालों में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे हम्म। अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग वहाँ पे होते थे तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं है कि वहाँ पे कोई, मुझे खास है कि तंजीम इस्लामी के कुछ चल रहे होते थे कुछ हम्म। जगहों के ऊपर। वो तो मुझे अब जाके पता चला, मुझे पहले वो भी नहीं मालूम था। हम्म। इसी तरह लेकिन यानी कि लोकल मसाजिद वगैरह जो है बहुत ही इनएक्टिव है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा होता ऑनेस्टली। और हो रहा भी होता है तो ऐसे टाइम पे हो रहा होता है जो एक वर्किंग क्लास का आदमी जो है वो अटेंड नहीं कर सकता उस चीज़ को। वीकेंड्स वगैरह पे तो करनी चाहिए ना ऐसी वीकडेज, हाँ, तो वो चीजें। आमतौर पर वीकडेज में हो रही होती हैं। हाँ असर के बाद हो रहा है, असर के बाद कौन आ सकता है? बिल्कुल। जो बेसिकली जिन लोगों को वो फैसिलिटीज मिल रही होती हैं वो अंकल, रिटायर्ड अंकल्स होते हैं, ठीक है। वो उनका हम्म। फेवरेट पास टाइम होता है प्रॉब्ली, या लेकिन वो असल बीच में तो जा ये रहे होते हैं जो चीजें भी है। जरूरत उनके लिए है जो जो कि यंग हैं, जिनके बच्चे हैं, ताकि हाँ, वो इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को पहुंचाएं। मुझे फील होता है कि अभी से पहले का ट्रेंड ये था कि लोग जो है ना वो मुसलमान रिटायर होने के बाद बनते थे, ठीक है ना। कम से कम जो मैंने आसपास देखा कि जब बूढ़े हो गए तो फिर दाढ़ी भी आ गई, दीन भी आ गया, सब कुछ आ गया। हम्म। नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मुझे जाना शुरू कर दिया, तस्बीह हाथ में तस्बीह हाथ में आ गई, दाढ़ी। टोपी सर पे, यानी कि दाढ़ी हाँ। सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना एकदम नजर आने शुरू हो जाते आफ्टर रिटायरमेंट। हैं आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ। लेकिन हाँ, तो इस तरह की फैसिलिटीज ऐसा मौजूद नहीं थी। लेकिन अब मैंने देखा कि पिछले कोई 5-6-7 सालों से हम्म। चीजें चेंज होना शुरू हुई। Yes. और उन्होंने जो है ना वो हम्म। यूथ को जो है ना वो बहुत ज्यादा टारगेट किया। सही ऐसे बात। ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइफ दीन के नाम से, अजान अजान। इंस्टीट्यूट, हम्म। यूथ क्लब, और इस तरह बहुत सारी, और फिर इसी तरह फिर अभी बहुत सारे मदरसे वगैरह ने भी अपना वो खोल दिया वहाँ पे, लेकिन मैंने 2-2 देखा है साल के आलम नवीन, कोर्सेज ये वगैरह। वाला ना फिर भी अमूमन हमारा मिडिल क्लास का तबका इतना नहीं अटेंड कर रहा होता है इन सब चीजों को। हाँ, ये अभी क्योंकि स्टार्ट के अंदर है ये। पहले जो था ना वो सोसाइटी में मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे, मेरी डेफिनेशन ये है इन IMO कि ज्यादा लोग दे कुडंट रियली केयर अबाउट मच अबाउट द दीन एनीवेज। ज्यादातर आवाम ऐसी थी, दे कुडंट केयर, वो सही है जैसे भी है वैसे ही है, ठीक है ना। जो उन्होंने स्कूल में बचपन में सीख लिया वो सीख लिया, उसके बाद कुछ इस किस्म की जुस्तजू नहीं थी। अब थोड़ी पोलराइज हो रही सोसाइटी। अब या तो वो मुल्हिद होने की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो एक्चुअली एक्टिवली दीन सीख रहे हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से नवीद अभी भी इग्नोरेंट फैक्टर में रह रहे हैं। हाँ, अभी भी वो है, लेकिन वो तादाद कम होती जा रही है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ 80% ऑफ द अवाम थी वो, अब वो जो ठंड में बैठे हुए हैं वो 60% हो गए। उनमें से 10% यानी 20% कम हो गए ना। 10% एक तरफ निकल गए, 10% एक और तरफ निकल गए। तो ये चीज हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र है, इसका पॉजिटिव है, आई सी एज अ पॉजिटिव साइन कि वो कम से कम दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि तो बड़े जो उनके वॉलंटियर्स वगैरह हैं, कि मैंने उनके साथ बात भी की है, तो मुझे अंदाजा है कि दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। और उनमें जस्तजू है दीन सीखने की, डिस्कस करने की, ओपन माइंडेड है। और हाँ, उनमें से एक बहुत बड़ी अवाम, हर तरह की अवाम मौजूद है उसमें। पुल के पार वाली अवाम भी मौजूद है, और उसमें पुल के इस पार वाली अवाम भी मौजूद है। फैसिलिटीज उनकी उतनी नहीं है जितनी मैं चाहूंगा कि हो, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग इन टाइम। वो अब यूनिवर्सिटीज वगैरह को एंगेज कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर उनकी वो हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। वो ईयरली वो लोग अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, बाहर से उलमा आ रहे होते हैं। ये तो एक तो चीज़ सप्लाई की बात हो गई है। हाँ, अब मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी भी लोग ऐसे हैं, हमने अपनी फैमिलीज में देख लिया है, बहुत सारे आसपास भी पीपल डोंट रियली केयर। आदमी की लाइफ वहाँ पे थोड़ी टफ है मेरे ख्याल से, एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे लाइफ आपको सस्टेन करने के लिए, फैमिली को करने के लिए आपको बहुत जस्तजू करने की जरूरत है। कट थ्रोट जॉब्स होती हैं, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, तो यू ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल एट वर्क, ठीक है ना, ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए अपने ये आप बात तो है। को। तो आप जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे ऑफिस वगैरह के अंदर, और उसके बाद जो आप थका के निकलते हो, तो रास्ते का जो होता है ना वापसी का, वो आपकी बाकी जान ले लेता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए जब 1 घंटे में घर पहुंचते हैं अपने, ड्रेन्ड होते हैं, तो drained होते फिजिकली हैं। मेंटली हर वो लिहाज शायद से। मेरे ख्याल से ऑफिस में काम करते थकते होंगे जितने वो 1 आवर के कम्यूट में थक जाते होंगे। तो उस वक्त जब तक वो घर पहुंचते हैं तो उस हालत में नहीं होते कि वो उस दिन तो कुछ कर सकेंगे कम से कम। वीकेंड बचता है, उसके बाद वीकेंड पे वो आराम कर रहे होते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, बच्चों को भी देखना होता है, उनको फैमिलीज को कुछ ना कुछ टाइम देना होता है, बाजार दावतें, दावतें, ठीक है ना, हाँ सही बात कुछ ना है। कुछ हाँ। चल रहा है। और बॉटम लाइन ये होती है कि उनके पास दीन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक तो वो लोग हो गए जो, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं अपनी
सोशल नहीं, यानी कि सोशल इकोनॉमिक सर्कल की, ठीक है बिल्कुल ना। वो तो मैंने अब मुझे नहीं सुना पता था। हमसे बहुत ज्यादा अमीर लोग जो हैं या अमीर वो लोग क्या जो हैं वो करते क्या करते होंगे, होंगे, हाँ। और जिनको अल्लाह ताला ने कम दिया है हमसे वो क्या करते होंगे, उनकी तो लाइफ वैसी टफ होती है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, उनका तो सबके वो तो आवरली, circumstances हाँ अलग हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग अपनी उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि हमारी जो मिडिल क्लास जो है, इट कुड डू मच मोर। वो अपनी थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन कर सकती है चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर, कि कम से कम महीने में कम से कम एक दफा टाइम निकाल लें कुछ नवीद, सीरियस स्टडीज करने के बिल्कुल लिए या कॉन्फ्रेंसेस या कुछ ज्वाइन करने के लिए। आपकी इस बात से मुझे हजरत उमर की बात याद आ रही है हम्म, कि हजरत उमर ने मदीने में अपने और अपने एक और सहाबा के दरमियान बारियां लगाई हुई थी। हम्म, ठीक है, उन्होंने क्या बारियां लगाई हुई थी, क्योंकि वो मदीने से थोड़ा बाहर काम करते थे शायद, तो वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक दिन तुम जाओगे, हम्म, फिर एक दिन मैं जाऊंगा इल्म हासिल करने के लिए। हम्म, क्योंकि देखिए लाइवलीहुड तो अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं, पैसा नहीं बनाएंगे, तो फिर तो इल्म भी कैसे हासिल करेंगे, पेट में तो कुछ ना कुछ जाना है ना। हम्म। तो इस्लाम इस बात को नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी शौकरी छोड़कर जो है बैठ जाए और इल्म के लिए ही निकल जाए, लेकिन एफर्ट तो करनी पड़ती है। बिल्कुल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप करें, हम्म लेकिन थोड़ा टाइम कहीं ना कहीं से निकाल लें। और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है ये। उस जमाने में उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने टाइम निकाल लिया अपना, ही फाउंड अ मेथड, राइट। उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का और उन्होंने उसको रिएक्ट किया अपनी जिंदगी के अंदर। हम लोग भी अपना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हर किसी का अपना अपना सोल्यूशन होगा, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं। लेकिन जब आप गोल करके टाइम मैनेजमेंट करके कुछ करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और मैंने देखा है कि एक तो ये चीज होती है ना कि अगर आप हर चीज को अपनी नमाज के आसपास वो करेंगे ना, पॉइंट अब यानी कि आपका जो शेड्यूलिंग का जो मयार होना चाहिए वो नमाज के आसपास होना चाहिए। करेक्ट। असर की नमाज से पहले एक चीज करनी है, जोर के नमाज के बाद ये चीज करनी है, अगर किसी से मिलना है तो मगरिब और इशा के दरमियान। तो योर आपकी जो नमाजें हैं वो दे शुड डिफाइन कि आपकी एक्टिविटीज क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। अब इस तरह से करने की, और फिर अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सीखें, थोड़ी सी टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं ही नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट मैनेजर हूँ, आई हैव इश्यूज, एवरीवन हैज इश्यूज। तो आप भी निकालें, अपना तरीका निकालें, अपना सोल्यूशन निकालें। और मैंने ये चीज देख ली कि अगर एक दफा चीज को फिक्स कर देते हैं ना कि मैंने ये टाइम स्पेंड ही करना है ये चीज सीखने के लिए, एंड यू, और आप उसको चाहे वो आधे घंटा हफ्ते के अंदर क्यों ना हो, तो हर चीज उसके आसपास सेटल हो जाती है, ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको उस टाइम के ऊपर दावत पे बुला रहा है कोई, तो आप उसको बोलेंगे दोस्त सॉरी आई कांट कम एट दैट टाइम, या तो मैं लेट आऊंगा, ठीक है ना, या फिर जल्दी आके जल्दी चले जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वो आधा घंटा मैं सॉरी मैं नहीं दे सकता। और इन और एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है ना, और वो आपको फिर आपके हिसाब से टाइम सेट करना शुरू कर देंगे। तो और ये वाली सारी जो फैक्टर्स हैं, अगर हम थोड़ा रफली मिडल ईस्ट के हिसाब से कंपेयर कर लें तो बड़ा आराम रहता है इन मिडल ईस्ट में, कि वहां पे टाइम भी है, वहां पे औरतों के लिए घरों का जो है साइज जो है कंपैरेटिवली कम हो जाता है एकदम पाकिस्तान से कंपेयर करें अगर तो। और फिर रिश्तेदारों का भी जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रिश्तेदार अक्सर ज्यादातर पाकिस्तान में होते हैं, रह सहकर एक फ्रेंड सर्कल बचता है जिसमें आपको सोशलाइज करना पड़ता है। तो ऊपर से अपॉर्चुनिटीज दीन सीखने की बहुत होती हैं, रूटीन आपके हाथ में होता है काफी हद तक, सही बात है। और टाइम वेस्टेज कम होते हैं मिडिल ईस्ट में। वैसे डिपेंड करता है ये भी कि आप मिडिल ईस्ट में किस मुल्क के अंदर है। कुवैत के अंदर ये प्रॉब्लली ट्रू होगा, दुबई के अंदर बिल्कुल उल्टी कहानी होगी। दुबई के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी कम है, या चलो अपॉर्चुनिटीज अगर वही है या ज्यादा है दीन सीखने की, लेकिन वहाँ पे करने के लिए बहुत ज्यादा है, एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत है, बहुत ज्यादा है। रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं, ठहर रहे होते हैं, कोई कोई आ रहा है, कोई कोई जा रहा है, बिल्कुल ये बात है, ठीक है ना। ये वर्क दो लाइफ भी टफ चीजें है, रहती वर्क हैं। लाइफ भी टफ वर्क है, लाइफ भी टफ है, Life का दुबई इज balance वेरी है, सिमिलर टू कराची, टू कराची, हाँ। कम्यूट भी बहुत लगता कम्यूटिंग है, में बहुत ज्यादा टाइम लगता है हाँ, उसका। तो वो अलग है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो बहुत दूसरे जो ममालिक है उनमें आसान है, और वैसे भी दीन की ज्यादा चीजें फ्री होती हैं वहाँ पे, जो सीखने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा फ्री है। मसाजिद बहुत एक्टिव है, मसाजिद हर मस्जिद में कुछ ना कुछ चल रहा है वहाँ पे, कोई ना कोई वो हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे, तो कोई दीन की क्लासेस हो रही है, हलकात हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वहाँ पे दीन सीखना बहुत आसान है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो लाइफ की तरफ ज्यादा है, तो आप टाइम ज्यादा निकाल सकते हैं। कम्यूटिंग के इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है वहाँ पे, यानी कि ओवरऑल लाइफ जो है बहुत रिलैक्स्ड है, और हैंस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर लोगों को ये भी नजर आता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आराम मिल रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आराम भी कर लें, हाँ, तो लोगों का फिर वो ध्यान जो है उन चीजों में लग जाता है जो कि जरूरी नहीं है जो ज्यादा, जरूरी नहीं है ज्यादा, हाँ, ठीक है ना। देन दे विल बी गोइंग फॉर
एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे होंगे किसी किस्म की, वेकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है वेकेशन मिडिल ईस्ट में। अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। तो आखिर में बॉटम लाइन ये होती है कि आपके अपने पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, हाँ, लेकिन आप आप उनको क्या अवेल चूज करना कर चाहते रहे हैं, हैं। आप उनको हाँ, अवेल करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो आपको वहां तरह के लोग मिलेंगे, हाँ। वही ऐसे जो कंप्लेसेंट है मिल रहा है लेकिन ठीक है ना। लेकिन ये टेस्ट आ जाता है ना फिर हाँ, फिर आपका। ये टेस्ट है हम लोगों का। हम्म, फिर ऐसे हैं जो अवेल कर रहे होते हैं, और फिर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अवेल कर रहे होते हैं। दावा अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा करने के लिए, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी करने के लिए बहुत ज्यादा बात फिर अगर हम देखें, अगर वेस्ट की बात कर लें, है। हाँ, वेस्ट में क्या माइंडसेट हो जाता है फिर इंसान का। औरतों का क्या है? औरतों का अगर देखा जाए, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जैसे ही हम यहाँ पे आए थे तो एक ऐसी मेंटल प्रेशर था, आपको कुछ करना है। जैसे कि मैंने मिडल ईस्ट में जाते हुए नहीं नोट किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई थी हर किसी का जैसे एक सवाल होता था कि अच्छा आप मतलब पढ़े लिखे कितना है, आपका आगे क्या करने का इरादा है, जॉब कहाँ करने का इरादा है, या मजीद कुछ पढ़ने का क्या इरादा है। यानी औरतों का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये रुझान थोड़ा दिखता है कि खवातीन अगर घर पे बैठी हुई भी हैं फर्ज करें, तो वो भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। मतलब जैसे मिडल ईस्ट में था ना एक वेकेशन माइंडसेट था, यहाँ पे आके लगता है कि वो एकदम थोड़ा चेंज हो जाता है, आपका वर्किंग माइंडसेट आ जाता है वेकेशन से चेंज होकर। मेरे ख्याल से आदमियों के लिए ये है कि यहाँ पे कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, और जो इनकम्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक आदमी की ज्यादातर लाइफ जो है वो फोकस जो होता है वो फैमिली सपोर्ट पे गुजरता है कि किसी तरह फैमिली को वो लाइवलीहुड के लिए उसके लिए भागता रहे वो। तो बहुत सारे लोगों की डबल जॉब्स होती हैं, दो जॉब्स कर रहे होते हैं, या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में फंसे हुए होते हैं वो, क्योंकि फिर तभी तो बहुत सारी खवातीन को भी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि मॉनेटरी इश्यूज थोड़े ज्यादा होते हैं यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो है वो डिमांड जो है वो दीन की तरफ जो है रुझान जो है वो कम हो जाता इसकी वजह से, क्योंकि बस टाइम ही नहीं बच रहा होता एंड ऑफ द डे। वो सारा का सारा दिमाग जो है वो कोई घर खरीद रहा है तो कुछ कर रहा है, कोई आई डोंट नो रेंट्स को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनकी उनकी फीसेस देने के लिए, तो हर लोग उसके दिमाग में होता है मैं किसी तरीके से पैसा जमा कर पैसा जमा कर लूं, आगे के लिए जमा कर लूं, अपनी रिटायरमेंट के लिए जमा कर लूं। ये बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आते ही आप जो है एकदम से टेंशन में आ जाता है इंसान कि रेंट्स एक तो आपको ले लेते हैं, और फिर रेंट्स के बाद जाहिर सी बात है अगर नहीं तो फिर मॉर्गेज में लोग फंसे हुए होते हैं यहाँ पर इतना ज्यादा कि उन्हें मॉर्गेज पे ऑफ करना होता है, जिसकी वजह से एक जहनी आसाबी टेंशन का शिकार होते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनकी, और ये भी एक चीज है कि जो दीन की वजह से सप्लाई यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, सप्लाई अच्छी है कि यहाँ पे मसाजिद बहुत एक्टिव होता है, हर मस्जिद जो है वो एक्टिव होती है जी। और कुछ प्रोग्राम्स फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एंड यू नीड टू पे अ बिट। हाँ, आपको फ्री नॉलेज नहीं है। हाँ, फ्री नॉलेज कम कम है। ऐसे क्या नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्री होते हैं, दावा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स है ही गैर मुस्लिमों का मुल्क, तो वो एक्टिविटीज हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत पोलराइज नजर आएगी यहाँ पे कि कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर गिविंग अप ऑन समथिंग एल्स। वो यहाँ पे सेक्रीफाइस ज्यादा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं और फिर वो दीन की तरफ दीन का काम भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत मटेरियलिज्म थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। हाँ आई गेस है, थोड़ा बहुत मटेरियलिज्म भी है यहाँ पे। वो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में मैंने नहीं इतना नोटिस किया। इंग्लिश में आपको पता था घर खरीद नहीं सकते तो कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान भी नहीं देता था। जब उनको पता है कि मुझे तो रेंट में दे रहा हूँ मैं, मेरा जो मॉर्गेज पेमेंट है वो जो है मेरे रेंट से कम है, तो मैं मॉर्गेज ले लूँ, मैं रेंट देने से बेहतर है मुझको मेरा एसेट तो बन रहा है, कम से कम मेरा घर बन रहा है, और मुझे अगर मैं उसको भी मुझे निकाल नहीं सकता कम से कम उस घर से। आपका रेंट के ऊपर घर है में तो आपको कल आपको वो बोल सकता है कि आई एम सॉरी आई एम सेलिंग द हाउस, तो आप कहीं और ढूंढें, और आपका रेंट एकदम 40-50% बढ़ जाता है, डिपेंड करता है कितने अरसे से रह रहे थे। तो आदमी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज होती है, तो वो उसके लिए जस्तुजू कर रहा होता है, उसको पता हो यहाँ पे राइट्स भी ज्यादा हैं। फिर वो यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी लोग घुसते हैं कि उनको पता है यहाँ पे राइट्स हैं उनके पास, तो वो उन चीजों को भी देख रहे होते हैं। कम्युनिटी वर्क बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग होते हैं वो दीन की तरफ नहीं जा रहे होते, लेकिन अपना टाइम जो है वो कम्युनिटी सर्विस में दे रहे होते हैं, गरीबों की मदद करना, ओल्ड एज होम्स के अंदर वॉलंटियर करना, ठीक है ना, इस तरह की चीजों के अंदर कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए उसमें टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दीन की तरफ नहीं कर रहे होते हैं, या दोनों चीजें कर रहे होते हैं। तो यानी यहाँ पे वही वाली बात है कि असल चीज तो हर जगह यही रहती है कि रिस्क मिलना
मुश्किल है या आसान है। हाँ, अगर वो मुश्किल होता है तो टाइम उतना कम होता चला जाता है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान में मिल तो रहा है लेकिन उसकी जुस्तजू बहुत करनी पड़ रही है, मतलब उसके लिए जो साथ में फैक्टर्स हैं वो बहुत टाइम ले रहे हैं। yeah, और फिर मिडल ईस्ट में हर चीज की आसानी, यहाँ पे आके आपको हासिल करने के लिए ही मेहनत बहुत करनी है। एक नॉर्मल किस्म का लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मेहनत बहुत करनी है, जो कि आपका वक्त का एक मेजर पोर्शन ले लेता और है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट हाँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। समर्स में है, हाँ, summers जो के कि अंदर। आपका टाइम बहुत विंटर्स के अंदर मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, विंटर्स विंटर्स में में भी भी। है। हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी जिंदगी का एक मेजर चंक लेने की, भले वो टाइम का। एंटरटेनमेंट हो, हाँ टाइम का, या पैसा हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा मसला जो यहाँ पर है, जो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में कम है, वो है गुनाह की तरफ वो गुनाह की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है यहाँ पे। तो लाइक व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपको ड्रग्स आराम से मिल जाती हैं। हमारे यहाँ तो मैरिजुआना, सॉरी, वो क्या कहलाती है, कैनबिस जो है वो लीगल है, ठीक है ना। एम्स्टर्डम के अंदर फॉर एग्जांपल ड्रग्स लीगल है, ठीक है ना। इसी तरह जो है वो लेकिन आम इंसान के लिए नवीद बताइए, क्योंकि जो हमारे ही हम अपने सर्कल के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें अमूमन लोग इस तरीके से पीने पिलाने का काम तो नहीं मतलब कर रहे होते ना। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ओवरऑल ही की मतलब। हाँ, तो लेकिन मुसलमान क्या तुम्हारे ख्याल में पब्स नहीं आते, तुम्हारे मुसलमान जो है वो और किस किस्म की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते? बिल्कुल होता है। तो वो दैट्स व्हाई दीन से अलग हो रहा है। इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग ओवर हियर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन पाकिस्तान आल्सो, बाय द वे, लेकिन इट्स जस्ट मोर अवेलेबल ओवर हियर। या फिर सोशल वो भी नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी मोर सोशली सक्सेसफुल अगर आप यू इन्वॉल्व इन दीस थिंग्स, हैविंग पार्टीज, दिस एंड दैट, ये सारी की सारी, तो हर तरह की पार्टीज। तो फिर यही सारी चीजें बच्चों के लिए भी फितना बन जाती हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यहाँ पर रहते हुए बिल्कुल। यहाँ के चैलेंजेस यानी ये हैं हाँ, कि आपको यहाँ पर रहते हुए अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना, हलाल पर कायम रहना, बिल्कुल। हराम से बचना, फिर आंखों की बुराइयों से बचना, बिल्कुल। यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज इश्यूज यहाँ पर ज्यादा है। उसमें आपका एनर्जीज निकल जाती होंगी उस चीज के अंदर के। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी टफ। इट्स टफ ओवर हियर। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और मसाजिद वगैरह जो है, इस्लामिक सेंटर्स वगैरह आपको हर तरह की सपोर्ट देते हैं। यूथ सपोर्ट होती है वहाँ पे। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की। आपकी यहाँ पे जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस है उसके ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिल तो रही हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि आपको चैलेंजेस आए, भले ये बेनिफिट्स मिले। हाँ, असल चीज ये है कि आप जो है इस्लाम के लिए मतलब जो बेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी पूरी कर रहे हैं, और कितनी ये सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल बन रही हैं, या कितना ये आपके लिए फितना बन रही हैं। ये मेन चीज है हमारी। अपना खत्म करते हैं सेशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।